गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को पढ़ेंगे। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वह डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर है जो कि ब्रीदिंग के दौरान लंग्स के बाहर और लंग्स में आते हैं। द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर दैट इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इनटेक, इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं, ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो अमाउंट ऑफ एयर होती है उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में जाती है, इनहेल होती है और एक्सहेल होती है, उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। वो कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। इसके अलावा इस टाइडल वॉल्यूम के बाद, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आप नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद आप इनहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो कितना होता है? वो होता है 2500 से 3000 ml। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं। जैसे ये रहा आपका नॉर्मल ब्रीदिंग। इस नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को आप एक्सहेल करेंगे उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और वो कितना होता है? 1000 से 1100 ml। और इसके बावजूद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाता है, that is called residual volume, that is called residual volume। residual volume वह वॉल्यूम है जो कि हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट रहती है और इसी वजह से आपके लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम जिसका नॉर्मल रेंज होता है 500 ml। उसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसका नॉर्मल रेंज होता है 2500 से 3000 ml। उसके अलावा होता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका रेंज होता है 1000 से 1100 ml। उसके अलावा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, वो कितना होता है? 1100 से 1200 ml। तो बच्चों, इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है स्पाइरोमीटर। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को, इस मतलब स्पाइरोमीटर से जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको बोलते हैं, डिवाइस का नाम होता है स्पाइरोग्राम। तो बच्चे, ये रहे आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।